औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें बहुत खुशी है कि मैं काशिफ़ हुसैन फ़ाउंडर ऑफ़ पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी और मेरे साथ कैप्टन अदील राना हैं जो मुस्लिम ऑफिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी के डिटेक्टिव रोहिल खालिद भी हैं हमारे साथ और हमारे साथ प्रेसिडेंट मस्जिद हमज़ा के भी हैं और अभी हम सबसे बात करेंगे इंशाल्लाह। और आज का मकसद ये था कि कोविड-19 के जो टेस्टिंग चल रही है इस वक्त हमारी कम्युनिटी में सबसे कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी इत्मीनान रखे और थोड़ा सा उनको सुकून में आए कि किनको कोविड-19 हुआ था या नहीं हुआ था, तो एक तसल्ली हो जाती है इंसान को। तो आज हम वो भी रिसोर्सेज लेके आए हैं, थोड़े से हम लोग कोविड-19 के मास्क और हैंड सैनिटाइज़र भी लेके आए हैं और मुहर्रम की रिस्पेक्ट में हम लोग आज खाना भी तकसीम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं मस्जिद हमज़ा और उनकी इंतज़ामिया का कि आज हम यहाँ आए और उन्होंने हमें यहाँ होस्ट करने की इजाज़त दी। और सबसे बड़ा शाउट आउट मैं एडवांस कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक को देना चाहता हूँ जो अपनी हॉस्पिटल की बस यहाँ लेके आए हमारे साथ। तो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस द प्रेसिडेंट ऑफ द मस्जिद हमज़ा टू से फ्यू वर्ड्स इंशाल्लाह एंड इंट्रोड्यूस योर नेम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं इस मस्जिद हमज़ा का खादिम हूँ और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि अपने जो यूथ है बहुत एक्टिव है, नॉट ओनली मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए जो दूसरे नॉन मुस्लिम भी हैं। दे आर एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। जब इनको देखते हैं जैसे ये ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह, जैसे ये काम जैसी एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा नाम है। मैं सलाम करता हूँ उन माओं को और उन वालिदैन को जिन्होंने इन बच्चों को इस तरफ लगाया और उन बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस नेक काम के लिए चुना। और ये खाली यही नहीं कि ये सिर्फ ब्लड टेस्ट के लिए या कोविड टेस्ट के लिए आए हैं, और भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और माशाल्लाह मस्जिद हमज़ा तो ऑलवेज़ ही वी आर ब्लेस्ड के भी हमारे पास कम्युनिटी और हमारे पास लोग और हमारी यूथ और हमारे वॉलंटियर इतने अच्छे और इतना काम करने वाले हैं कि हर फील्ड में माशाल्लाह ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका एडवांस कोविड वालों का और ये फेज़ वालों का और आल्सो द मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एंड स्पेशली आवर लॉर NYPD द इन्फोर्समेंट का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक ज़रूरी बात ये बताता चलूँ कि हम लोग हमारी फैमिलीज़ जो हैं उनमें कोई ना कोई बंदा ज़रूर मुतासर हुआ कोविड-19 से। कुछ लोग बीमार हुए हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग अपने प्यारों को खो बैठे हैं। उनमें से मेरी वालदा भी थी अप्रैल 7 को जो शहीद हो गई हैं इस कोविड-19 के पेंडेमिक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सदका जारिया भी उन लोगों के लिए जारी रखें, उनके नाम के अंदर हम लोग अच्छा काम करें, खाने दें। फूड इनसिक्योरिटीज़ का जो इशू चल रहा है, कोविड-19 टेस्टिंग का इशू चल रहा है, हेल्थ और रेंटिंग का जो रिलीफ का इशू चल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू चल रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम ऑफिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट कैप्टन अदील राना हैं जो कम्युनिटी के हवाले से और लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से चंद अल्फाज करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा सरफराज साहब का और इनकी पूरी टीम का जो हमज़ा मस्जिद में हमें इन्होंने सहूलत दी है, एक और कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है और वो भी मुहर्रम के दौरान में जो इतना सेक्रेड मंथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब और आपकी पूरी टीम को। और अगर आप हमज़ा मस्जिद को नहीं जानते तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द यूनिक लोकेशन है न्यूयॉर्क सिटी में, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी क्या न्यूयॉर्क स्टेट में जो नासौ काउंटी के यहाँ पे आप देखेंगे जब नॉर्मली आप अटेंड करेंगे तो किस तरह यूथ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और यूथ अपनी कम्युनिटी को किस तरह सर्व करती है। तो मैं कहता हूँ ये रोल मॉडल होना चाहिए पूरे हमारे मस्जिदों के लिए कि वो किस तरह अपने यूथ को इन्वॉल्व करें और किस तरह अपने यूथ को अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने एक तो लीडरशिप बिल्ड करें और दूसरा अपने के सर्विस अपने कम्युनिटी को दी जाए। तो बहुत बहुत आपको मैं कहूँगा कि शुक्रिया आपका कितना आपने लीड किया है इस चीज़ पे और हम सबको एग्जांपल बनाने की एक मौका दिया है। तो दूसरा कोविड-19 का जो आज यहाँ पे काम हो रहा है, पेस पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी पाल्स और जितने भी हमारे कम्युनिटी के साथ मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि कम्युनिटी को रिसोर्सेज मिली जाए। कम्युनिटी को कई लोग बेशक शायद उनके पास अगर इंश्योरेंस भी नहीं है या उनके पास कईयों के पास इंश्योरेंस भी है लेकिन वो डॉक्टर के जाने का वो डरते हैं तकरीबन कि क्यों हम जाएं, क्या से क्या होगा, ये होगा।
तो ये एक सहूलत है, एक मस्जिद में आप कंफर्टेबल लोकेशन है, मस्जिद में आप आएँ और साथ अपना 5-10 मिनट में अपना टेस्ट भी करवा लें, ताकि एक तो आपके लिए सेफ्टी के लिए और दूसरी आपकी फैमिली और कम्युनिटी के लिए। जिस तरह आपको पता होगा कि आपके पास कोई बीमारी है या अगर कोई आपको नहीं भी है तो वो और भी एक सेटिस्फैक्शन है कि ताकि आप रिलैक्स करके आप घर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं यही कहूँगा कि जैसे हमने स्टार्टिंग कोविड जब हुई उस वक्त शुरू से इतने प्रोजेक्ट किए हैं कम्युनिटी के लिए, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड को करता हूँ कि हमज़ा मस्जिद हम वेलकम फिर करेंगी और हमारी कम्युनिटी हमें वेलकम करेगी ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करें और अपॉर्चुनिटी उनको देंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। और हमारे कोलिशन पार्टनर में से हमारे साथ डिटेक्टिव रोहिल खालिद भी हैं जो पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, तो चंद अपने ख़यालात का इज़हार वो भी हमारे साथ करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अदील भाई ने सब कुछ कवर कर दिया है, कहने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, लेकिन आई वांट एक्नॉलेज हमज़ा मस्जिद, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। जैसे अदील भाई ने बोला कि ये एक वन ऑफ द आई थिंक यूनिक ही मस्जिद है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी फैसिलिटी इन लोगों को दी हुई है, और ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे हम अभी ब्रुकलिन से आए हैं, इन्होंने हमें वेलकम किया है, हम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। पेज ने जैसे ये इनिशिएटिव लिया है कोविड टेस्टिंग के लिए, उसमें हम सब पार्टनर हैं इसमें, तो ये कम्युनिटी के लिए हम एक चीज़ कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी को इसका कुछ फ़ायदा पहुँचे। मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी आपको पता है कि पिछले 2008 से एवरी ईयर कुछ ना कुछ यूनिक करती है, लेकिन इस साल हमने ये पेज, मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी और पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी ने हमज़ा मस्जिद के साथ और ब्रुकलिन में मक्की मस्जिद में भी हमने किया था, ताकि हम कम्युनिटी में आगे आना चाह रहे हैं, ताकि कम्युनिटी के लोगों को एक मैसेज मिले कि ये जो हमारी यूथ है, स्पेशली जो यंग पाकिस्तानी जनरेशन है, उनको हमने आगे कैसे लेके आना है, उनको हमने फैसिलिटीज़ कैसे देनी है। और अभी जैसे आज ये कोविड टेस्टिंग होगी, ये बिल्कुल फ्री है, और अगेन आई वांट टू थैंक्स टू हमज़ा मस्जिद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे वेलकम किया, खाने के लिए भी हमें कहा कि आप लोगों को मुहर्रम के लिए ताकि न्याज भी लोगों को दी जाए। और पेज की जो पूरी टीम है इसका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं पेज की टीम यहाँ पे शर्टें पहनी होगी, असरा भी यहीं भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और दूसरा हर साइड पे पेज है। और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी के बोर्ड ट्रस्टी और जो मेंबर्स आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं ये सब, तो ये सारा क्रेडिट जो है ये हम देना चाहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ताकि वो भी अब नेक्स्ट जो हमारी यूथ है उसको आगे लेके आएँ। और इन द फ्यूचर हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव भी करेंगे हमज़ा मस्जिद में इंशाल्लाह, यहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि कैसे आप अगर आप यू वांट टू बी पार्ट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी तो आप कैसे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह दिस इज़ द बिगिनिंग एंड वी विल गो नेशन वाइड आफ्टर दैट इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। दो चीज़ें मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ये ऑब्वियसली हमारी जितनी भी एफर्ट्स होती हैं इसके अंदर यूथ और वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने आके ख्यालात का इजहार करें। हमारे साथ रूही सिस्टर हैं जो मस्जिद हमज़ा को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हमारे साथ पूरी टीम है, इधर असरा राशिद भी हैं, जुनैरा चुगताई भी हैं हमारे साथ, जो पेज की लीडरशिप टीम में से ताल्लुक़ रखती हैं, प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो चंद अल्फाज उनके साथ भी शेयर करते हैं। अगर पाजी अगर आप आके चंद अल्फाज कर दें, और असरा आप भी आ जाएँ। जुनैरा उर्दू नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, थोड़ी बहुत बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूही है, मैं मस्जिद हमज़ा की आउटरीच कोऑर्डिनेटर हूँ। वेल कोऑर्डिनेटर से पहले मैं ये कहूँगी कि मैं हमज़ा मस्जिद की कम्युनिटी की मेंबर हूँ, और जब मेरी फ़र्स्ट टाइम पेज से बात हुई थी और पैल से बात हुई थी, द ओनली थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स देम इज़ वाज द यूथ। एज वी हर्ड फ्रॉम एवरीबडी दैट कि किस तरह हम यूथ को आगे लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक वी आर पेरेंट्स came into this country, they brought us to this country, and the baton is on our hand, and the flag is in our hand, right? And we need to make sure that it's handed to the right people. So alhamdulillah, like you know, मस्जिद हमज़ा का हमेशा से शुरुआत से मैं इस कम्युनिटी में तकरीबन 10 साल से रह रही हूँ, और ना यूथ के साथ मैंने काम किया है, और मैंने देखा है कि हर यूथ में इतना टैलेंट होता है, और हर यूथ के पास अपने एक कैपेबिलिटी होती है, एक टैलेंट होता है जिसको वो आउटलुक करते हैं और आउटशाइन करते हैं। हमें इसी टैलेंट को टैप करना है और हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ लाइक व्हाट इज़ द मिशन ऑफ मस्जिद हमज़ा, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद PALS, PACE, the other Muslim, what is it? Muslim Officer Society, the NYPD, and I am really looking forward to build a bridge, and we will grow more
brighter and higher, inshallah. Assalamu alaikum, and thank you for coming to Masjid Hamza. One more thing that I want to add on to it, as I know our president mentioned about the food pantry and how this whole initial started. We literally started with like 2 cans, me and my very lovely friend Sister Nausheen, when we thought that people were really affected by the COVID, and there was no masjid. The masjids were shutting down. It was a very sad thing when the masjids were so shutting down, and we had no help from the community or from the government or anything. So we literally went out and we bought some few cans, and we started like putting out right here, as जहाँ हम खड़े हैं आज वहाँ हमने cans रखे और हमने देखा कि इतने लोगों को ज़रूरत होती है. The one thing that I felt is our community is a very introverted community. We don't come out, right? We don't come out for help, whether it's like you need or we hesitate to ask for help. So this is something that me and my friend Nashi went out and we said it's okay. This is the masjid. This is a community. This is like very privately kept for you, and this is a place you need to help. We build these masjids not to have like just like for walls there, right? There should be a community center and there should be services given to our community, and that's what makes our masjid stronger. So that's where we went, and then alhamdulillah, like things went in our way. And I'm a big believer, जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, आपका इंटेंशन अच्छा होता है, अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है. और यही हमारे साथ हुआ जब हमने पैनेट्री खोला है कि हमने 2 कैन से शुरू किया था. आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, आज हमारे पास फुल फ्लेज पैनेट्री है. हमारे साथ इकना जुड़ा है, उन्होंने हमारे साथ दिया है, और लाइक वी बीन सर्विंग एवरी मंडे. हम है ना सर्व करने वाले हैं, और पिछले कई दिनों से हम एवरी वेडनेसडे सर्व कर रहे हैं. आई एम होपिंग द सेम रिलेशनशिप विद द pals and the pays to move on, and we'll inshallah do many more programs that will benefit our community and our youth, inshallah. So jazakallah khair and welcome to Masjid Hamza. Thank you, Jazakallah khair. Before I ask the PACE team to share some ideas जो अपने ख्यालात का इज़हार करें, मैं सिर्फ अपने खुरम भाई को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ पब्लिकली, जो बिहाइंड द सीन मेरा ख्याल हर जगह इनिशिएट अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज. वी लव यू and we continue to work together to bring these resources and the community together. So with me I have Asra Rashid and Zunaira Chiktai, who is the president and executive director of PACE. If you guys can share some words with you. Assalamu alaikum everyone, and alhamdulillah, yes, we're here at Hamza Masjid. Definitely PACE is from Brooklyn, but we are so glad and so happy कि Hamza Masjid ने हमें यहाँ पे वेलकम किया है. हमने PACE के साथ एडवांस कार्डियोवैस्कुलर टेस्टिंग के साथ alhamdulillah about 7 COVID testing कर चुके हैं, and this is about our 8th one, and it is alhamdulillah so honor for us to come out from Brooklyn to other boroughs and do this COVID testing with you guys, and thank you for PALS and MOS for coordinating all of this with us. So thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Zunaira Chiktai. I'm the founder's wife as well, Asin Chiktai. So I'm very proud to be part of this youth organization PACE. As you can see, all you see around me is youth, and all day this is what they do. They're hard workers. Our goal is to make the youth rise and get involved in this kind of stuff, so they don't do other things that are not important. What's important is what we want to teach everyone. And I want to thank Hamza Masjid, everybody else, the police department, everybody that's here to help build this big what we're doing here with the COVID testing, which is very important, and everything else that we do together. Let's work together and like I said, teach our kids to do more and more for the community. Thank you so much. यार अब कौन, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा कहानी हो चुकी, मैं 2 साल पहले गया था. वो जर्क चिकन वाले कहते हैं, काट के पीस बना के देते हैं. कहीं भी खड़ा रहे कोई आप आगे वाले ना थोड़ा सा स्पेस कर लेना, फिर पीछे वाले आ गया थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस. मैथ
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमज़ा मस्जिद में यहाँ पे आप हमारे बिहाइंड एक बस देख रहे हैं, इसमें एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रही है और कार्डियोवैस्कुलर टेस्टिंग हो रही है और इसका इंतज़ाम पेस फिर हमज़ा मस्जिद के तावन से किया गया है। सिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं नदीम वामिक साहब, लाइफ इंश्योरेंस को डील करते हैं, ये ज़िंदगी के मामले हैं सारे। तो इसकी थोड़ी सी तफसील में काशिफ हुसैन साहब जो कि पेस के एक बड़े अच्छे ओहदेदार हैं, डिप्टी पब्लिक एडवोकेट हैं, न्यूयॉर्क सिटी में इनका अहम मकाम है। तो सर आप ना थोड़ी सी तफसील बताइए और इसके हवाले से प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि सिर्फ ब्रुकलिन में कोविड-19 की वजह से 567 अमवात हुई हैं, जिसमें से मेरी वालदा भी हैं जो अप्रैल 7 को जिनकी वफ़ात हुई है। और हमारी कम्युनिटी को रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल, स्टेट और सिटी की जो रिसोर्सेज थी सबसे आखिर में मिली है और उसकी वजह शायद मैं इसको अपनी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा ब्लेम देता हूँ, अपने आप को भी ब्लेम देता हूँ, क्योंकि हम लोग इतने इंटरएक्टिव नहीं हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ और हम लोग उनको जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी और उनसे हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी को भी नुकसान होता है। लेकिन इसके दौरान बेशक हमें अगर कोई रिसोर्सेज नहीं मिली, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये डिसाइड किया कि हमारे पास इस वक्त पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, वॉलंटियर पावर भी है, तो हमने अपना ख्याल अपनी कम्युनिटी का और अपनी फैमिलीज़ का खुद ही रखना है। तो आज से 5 महीने पहले जब ये अमवात हो रही थी और तकरीबन 1200 के करीब ऐसे हमारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो अभी तक 100% रिकवर नहीं हो पाए कोविड-19 वजह से, तो ये सिलसिला उस वक्त से चलता आ रहा है। उसके दौरान हमने देखा कि पाकिस्तानी और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर एक एग्जाम्पल जो है वो कायम कर दी कि बढ़ चढ़ कर उन्होंने खाने की तकसीम, रेंट रिलीफ और अनएम्प्लॉयमेंट और कोविड-19 लिटरेचर का रिसोर्स था, इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर काम किया। और इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो कांग्रेस, न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली, सेनेट और सिटी की काउंसिल, मेयर, पब्लिक एडवोकेट और सिटी का कंट्रोलर सिटी वाइड, ये सारे इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि जैसे आज हम मस्जिद हमज़ा में आए, ब्रुकलिन से आए, बेशक हमारे डिस्टेंसेस ज़्यादा हों लेकिन मोहब्बतें, हमारे दिल सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक इस्लाम का मैसेज है कि जहाँ भी मुसलमान महसूस करे कि दूसरे मुसलमान को ज़रूरत है, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने चाहिए। तो आज ये हमारी 8वीं कोविड-19 टेस्टिंग है जिसके अंदर हमने 1000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ब्रुकलिन में तकरीबन जो फिगर इस वक्त मेरे पास है 5600 लोग जो हैं वो टेस्ट हो चुके हैं ब्रुकलिन में। और आज इंशाल्लाह मस्जिद हमज़ा और उनकी कम्युनिटी को हम ये बताना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं ऐसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ कि वो उसका एडवांटेज लें और जुमे के दौरान अगर इनको ज़रूरत पड़ती है इस तरह की रिसोर्स की तो हम दोबारा ला सकते हैं इंशाल्लाह इसको। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ सरफराज अहमद सर हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं मस्जिद हमज़ा के, और सिस्टर रूही हैं मेरे साथ, और मेरे साथ असरा राशिद पाकिस्तान अमेरिकन यूथ सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं, और जुनैरा चुगताई हैं जो फाउंडर भी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी की, और हमारे साथ दीगर कम्युनिटी के लीडर भी खड़े हैं जिन्होंने इन मुश्किल वक्तों में हमारा फाइनेंशियली और हमारे कंधों पर हाथ रखा और हमारे पीछे बैक बने रहे और बहुत उन्होंने हेल्प की। तो ये एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की और कम्युनिटी लीडर्स की जॉइंट एफर्ट है। तो मैं ज़रा माइक देना चाहता हूँ सरफराज अहमद सर को कि वो आज के इस प्रोग्राम पे थोड़ा सा जो है, और उनके जो अपने भी प्रोग्राम हैं जो उन्होंने हमज़ा मस्जिद से किए जो बहुत ही एक्टिव मस्जिद है लॉन्ग आइलैंड में, उसके बारे में थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार करें। और साथ में एक क्वेश्चन और ऐड करूँगा कि आपसे कि हमज़ा मस्जिद नौजवानों के लिए और क्या कुछ कर रही है। आज का ये इवेंट करके आपने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है, तो प्लीज़ थोड़ा बताइए। और इधर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मस्जिद हमज़ा क्या कर रही है? इट्स अ लॉन्ग लिस्ट एक्चुअली, बहुत लंबी लिस्ट है। मस्जिद हमज़ा जो कर रही है यूथ के लिए कर रही है। दिस इज़ द ओनली मस्जिद वी हैव द more than half of the shura member, the board of directors are maybe 3 of them is not even married yet. So alhamdulillah we choose, they are all young lawyers, they are mashallah educated हैं और कुछ medical field में हैं, लेकिन they are involved in the masjid क्योंकि वो यहीं पे पले बड़े हैं और उनको हर चीज़, उनको स्पोर्ट्स भी यहाँ से मिली है, एकेडमिक भी यहाँ से मिली है, उनको कुरान भी यहाँ से मिला है, उनको हिफ्ज़ भी यहाँ से मिला है। और नॉट ओनली दैट कि इन्होंने
मैनहट्टन में जाके क्या ना सैंडी में जाके, और जब न्यूयॉर्क में डिज़ास्टर हुआ है हमारी यूथ वहाँ पे फूड लेके पहुँची है, कपड़े लेके पहुँची है। पाकिस्तान में भी, रोहिंग्या में भी जितनी भी ज़रूरत पड़ी है हमारी यूथ ने वो सारा कुछ उन्हीं ने इकट्ठा किया है। उन्होंने सबको इकट्ठा करके उनको भेजा है, उन्होंने सोर्स लगाया है। वही सोशल मीडिया की इंचार्ज है मस्जिद में, वही लीड करते हैं। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था उस वक़्त हम टैक्सी लेके किसी मस्जिद में जाते थे। सो आई रिमेंबर वन ऑफ माई डॉटर, शी हैड अ स्पीच कि अब हर 5 मिनट के बाद अब हमारे न्यूयॉर्क में मस्जिद मिल जाती है, लेकिन मस्जिदों को भरने के लिए यूथ को कैसे लाना है उसके ऊपर काम होगा। और हम इतने ब्लेस्ड हैं पूरे अमेरिका में यूथ के, और स्पेशली न्यूयॉर्क की यूथ के, कि ये इस्लाम के ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि आई विश कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी इस तरह इस्लाम हो जैसे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इन बच्चों ने इस्लाम को पकड़ा है। एंड अल्लाह ताला इनके ईमानों की हिफाजत फरमाए। और हमारी मस्जिद में मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं कि कोविड की वजह से, जैसे ब्रदर ने मेंशन किया, ये टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डीपली कंडोलेंसेस फॉर ब्रदर, मदर passed away on this, and I'm also a victim of COVID. अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी, पर ये जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, जब कोविड स्टार्ट हुआ हमारी सिस्टर्स ने यहाँ पे एक फूड टेबल लगाई कि जो लोग की जॉब चली गई है वो ले सकें। वो एक टेबल से 2 टेबल बन गई। वो 2 टेबल से हमने रमज़ान में 15,000 कुक मील फ्रॉम इस मस्जिद से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओनली 1 महीने में। उसमें हमें जो चैलेंजेस जो फैमिलीज़ थी, तकरीबन ओवर 130, दीज सिस्टर fill up their car and they drove on each home and deliver the food. कोई विडोज़ हैं, कोई सिंगल मदर है, कोई ऐसी हैं जो बाहर कोविड में नहीं आ सकती थी, उनको घर में पका हुआ खाना और कच्चा खाना भी इन्होंने पहुँचाया पूरे महीने में। और उसका फल हमें ये मिला है कि अल्लाह ताला ने इकना के साथ मिल के हमने एक फ़ूड पेंट्री यहाँ पे खोल दी है मस्जिद में। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ईद पे माशाल्लाह ये मस्जिद 15,000 बंदे को नमाज़ पढ़ाती है विद द ब्रेकफास्ट। और ये सारा माशाल्लाह यूथ ही कर सकती है, हम तो कुर्सी भी नहीं उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। एंड I'm gonna अगेन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पेज वालों का, और ये कोविड टेस्टिंग के लिए जो आया उनका, और ये पाकिस्तान जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनका, कि इन्होंने हमारा साथ दिया। और इंशाल्लाह और भी बड़े प्रोग्राम हैं जो हम बच्चों के साथ मिल के कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम सब ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी यहाँ बचाने के बारे में ये सारे इक़दाम हो रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जो ज़िंदगी जब आपके हाथों से निकल जाती है तो उसके बाद भी एक चीज़ है कि जिसको आप प्रोटेक्ट पहले से कर सकते हैं, और वो काम कर रहे हैं नदीम वामिक साहब लाइफ इंश्योरेंस का। कि लाइफ इंश्योरेंस है, अगर सडनली कुछ हो जाता है तो आपकी बीवी बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। आपका उस पर आप थोड़ा सा। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। काविश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच काशिफ फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। कोविड-19 में मैंने 25 साल 26 साल से काम कर रहा हूँ इंश्योरेंस का। कोविड-19 में मैंने जितने चेक दिए हैं उतने मैंने कभी नहीं दिए। मेरा ख्याल 3-4 साल में भी इकट्ठे करके जो महीने में दिए हैं, क्योंकि अभी काशिफ साहब ने बताया कि 596 तकरीबन ब्रुकलिन से, उसमें काफ़ी मेरे क्लाइंट थे। क्वींस के अंदर थे काफ़ी मेरे क्लाइंट्स, ब्रॉन्क्स के अंदर थे, लॉन्ग आइलैंड में थे। अगर वो फिगर इकट्ठा किया जाए तो इट इज़ ओवर 3000 लोगों की डेथ हुई, और काफ़ी लोगों को उसमें से डेथ बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिनके पास इंश्योरेंसेस थी। तो ये कि हम सबको चाहिए कि थोड़ी बहुत अपनी कवरेज रखें किसी ना किसी तरीके से। द डे विल कम, वन थिंग इज़ गारंटीड दैट हम सब ने जाना है, तो अगर हम पीछे वालों के लिए थोड़ा सा छोड़ जाएं या मुश्किलें कम कर जाएं, तो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ इंश्योरेंस, नथिंग मोर देन दैट। थैंक यू। मेरे साथ पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी की को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़नारा चुगताई भी हैं, जो एक्चुअली डे 1 से, जब से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखा, जब हमने उसको सोचा कि हमने इसको फाउंड करना है, उस वक्त से आज तक हम लोगों ने कोई एक दिन भी ब्रेक नहीं ली, और इंशाल्लाह काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह।
तो पिछले जो 6 महीनों में पेज़ की जो एफ़र्ट्स थी कोलिशन के साथ, उसके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हमारी डॉक्यूमेंट्री भी 8 मिनट की बनी है इसके ऊपर, जिसका नाम हमने रखा है पेज़ सेव लिटिल पाकिस्तान। यूट्यूब के ऊपर है, आप टाइप कीजिए PAYS पेज़ सेव लिटिल पाकिस्तान, और उसके अंदर एक आपको इंस्पायरेशनल आंखों देखी स्टोरी मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़ुनैरा आप इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट शाइन करें और बताएं कि हमने क्या अचीव कर लिया और हमने क्या अचीव करना आने वाले वक्तों में। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुनैरा चुगताई। एज़ काशिफ जो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे वर्ड्स में बताऊंगी कि ओवर 100+ डेज़ हमने ये फूड कार्ट जो शुरू की थी, फ्री हॉट फ्रेश मील्स टू सर्व द कम्युनिटी इन नीड। जो आ सकता है, over 400+ people come and we serve 400+ meals every day since COVID started. Yes, and we are continuing it as well. It's every Sunday, har Sunday ko 6 to 8. We're still doing it for the people, for the community. और it's amazing to see कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दिन आके ऑलमोस्ट 100+ डेज़ में ये फ़ूड लेके गए हैं। इसका मतलब है कि ज़रूरत बहुत है, चाहे वो फूड सेव करें उन घर में, उनको हो कि चलो ये मिल रहा है तो अभी ये ले लें और फिर सेव करें। सो इट्स अमेजिंग कि हम जो लोग इस तरह की चीज़ें कर सकें, प्लीज़ डू इट फॉर योर कम्युनिटी इन नीड। इसी तरह हम अपने यूथ को भी सिखा सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, हर एक को, कि जो भी हेल्प कर सके प्लीज़ हेल्प द कम्युनिटी। और वी ऑल्सो हैव डन द कोविड टेस्टिंग इन आवर ओन एरिया इन ब्रुकलिन एज वेल। साथ में हमने ईद इवेंट्स भी किए हैं बच्चों के लिए, उसमें हमने टॉयज़ गिव अवे एंड मैनी मच मोर थिंग्स फॉर द लेडीज़, द मदर्स, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को कोविड की वजह से जो डरे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे, जिनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ये साल, तो उनको थोड़ा सा बाहर निकालें, उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें और थोड़ा सा उनको ना रिलैक्स, हैप्पी फीलिंग। स्पेशली ईद आई थी, उसमें हमने उनको एक ऐसी हैप्पी फीलिंग दी, बच्चे बाहर आए हुए थे, खिलौने, एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गोल यही है कि जब सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आगे भी बस यही है कि इंशाल्लाह, थैंक्स टू काशिफ एंड Ahsan as well and Khurram bhai and everybody who's working together, and Hamza Masjid, thank you again for definitely bringing us out here. This is a blessing, और मुझे तो हमेशा ये होता है कि ये अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं जिनको ये मौके मिलते हैं ऐसे करने के। तो आई एम पार्ट ऑफ दैट, सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे उसमें से ये करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। सो आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री देखी 8 मिनट की, आपने उसके अंदर रियलाइज़ किया कि हमने 100 डेज़ के अंदर 125,000 मील्स दिए। 8वीं कोविड-19 टेस्टिंग है जिसके अंदर ऑन एवरेज 100-200 बंदा टेस्ट हो जाता है। और हमने दूसरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री लाइक केमन हेल्थ एंड अदर हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, उनके साथ मिलकर भी टेस्टिंग की है और आने वाले वक्तों के साथ इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करना है। और इस तरह मैंने आज लर्न किया आपके प्रेसिडेंट से, सरफराज अहमद से, कि उन्होंने, आप लोगों ने कितना वही उसी टाइप का काम लॉन्ग आइलैंड में भी किया। ये डॉट्स कनेक्टेड नहीं थे, आज ये डॉट्स कनेक्टेड हुए और होते चले जाएंगे और रिसोर्सेज हमारी इकट्ठी होती चली जाएंगी और हमारी उम्मा जो है, जो ग्रेटर उम्मा है, उसी को फ़ायदा होगा और उसके बच्चों को एक कोई ना कोई इंस्पायरेशन मिलेगी कि बड़ों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए छोड़ दिया जिसके ऊपर वो सिर्फ कम्युनिटी एंगेजमेंट नहीं, उनकी जैसे नदीम भाई बता रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने पैसे कैसे सेव करने हैं, लाइफ इंश्योरेंस कैसे सेव करनी है। खुर्रम भाई हैं जिनका अपना एक ब्रोकरेज की बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्म्स में से उनका नाम शुमार होता है, जितने क्लाइंट्स इनके पास हैं माशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखानी है ताकि फ्यूचर में हम लोग डेप्ट फ्री, फाइनेंशियली तौर पर हम लोग स्टेबल हों, ताकि नेक्स्ट पॉलिटिकल लेवल पर हम लोग जो है ना वो अपना कदम रख सकें, ताकि पॉलिटिकल लेवल पर हमने काफ़ी चीज़ें अचीव करनी हैं। हमने अगर अपने इस्लाम को यहाँ सेफ गार्ड करना है तो ये मस्जिद हमज़ा बहुत इम्पोर्टेंट एक एंकर और हाउस ऑफ वर्शिप ही नहीं है, कम्युनिटी सेंटर भी है। और माशाल्लाह आपने बहुत काम किया और आपने डॉक्यूमेंट्री हमारी भी देखी, तो इस सब को इकट्ठा करते हुए आप कुछ इसके ऊपर शेयर कुछ बोल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूही है और मैं मस्जिद हमज़ा में इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और आउटरीच कोऑर्डिनेटर भी हूँ। पर मोर देन दैट आई फील लाइक आई एम अ very small piece of this masjid. There are many more pieces that makes this masjid very important and beautiful. I would start, मैं शुरुआत करूँगी खुर्रम भाई से कि कहाँ हमारी बात शुरू हुई थी एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज से और आज हम यहाँ खड़े
हो कि इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं। सो थैंक यू खुरम भाई, आपने हमको लीड किया। और जैसे काशिफ भाई कह रहे हैं कि हम वेरी स्कैटर्ड डॉट्स है और हम अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं, मगर अगर हम यूनिटी के साथ काम करें ना तो हम बहुत पावरफुल हो सकते हैं। और यही चीज़ हमें है ना हमारे यूथ को सिखानी है कि एज मुस्लिम्स दे शुड नेवर फील अ शाय, दे शुड नेवर पुट देयर हेड्स डाउन एंड वॉक डाउन, दे शुड बी वेरी प्राउड एंड दिस कुड बी ओनली डन बाय द वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग टुगेदर। और हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें तो इससे हमारी यूथ के लिए बेहतरी होगी। और एज यू हैव सीन एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट वीडियो लिटिल पाकिस्तान, दैट द वर्क दैट वाज done is exactly the replica of the work that is done in Masjid Hamza, and it is so nice and I feel very very honored and proud that there is a bridge now that is going to be built up between the Pals and Masjid Hamza. I am very thankful that you came all the way from Brooklyn and well you know what, जब काशिफ भाई ने कहा या किसी ने कहा जब आपके दिल मिलते हैं और ख्यालात मिलते हैं ना तो अल्लाह रास्ते की ना कम कर देता है। तो इंशाल्लाह यही होगा, इंशाल्लाह हमारे रास्तों की कमी अल्लाह कम करे और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत कर और अखलाक बनाए रखे ताकि हम आगे भी अच्छे काम कर सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। यू आर मोस्ट वेलकम। खुरम भाई ने बहुत अहम रोल अदा किया आज के इस इवेंट में और उसकी जो गवाही सिस्टर रूही ने भी दे दी। तो खुरम भाई थोड़े से अपने तासुरात भी बताइए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी कुछ अर्सा पहले सिस्टर रूही से बात हुई थी रिगार्डिंग खाने की तकसीम के लिए कि अगर हम लोग यहाँ पे हलाल जायरो कार्ड लाएं और उसको फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, बट लेटर ऑन वो नहीं हो सका। लेकिन ये एडवांस केयर जो कि कोविड टेस्टिंग है इसका अरेंजमेंट हो गया और इसमें तमाम एफर्ट जो हैं काशिफ के हैं माशाल्लाह, असरा के हैं, जुनैरा भाभी हैं, एहसन चुगताई इज़ द मेन की जो कि आज आ नहीं सके, अपनी जॉब पे हैं। These people are beautiful and I'm always there to help them out and work with them. Thank you. I just want to say one last thing, please. As he was saying about Ahsan Chugtai, I don't get to say this a lot, but he is my husband, and I do want to say that if it wasn't for him, my kids would not be learning this. I would not be learning this. He's been working 100 plus days serving the meals plus 100 plus days in the hospital helping the COVID patients. So that was a big thing, coming home and being scared that, you know, what if he gets it? We didn't feel that way. A lot of people used to tell us, he's going to come home. आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा कि वो जो इंसान ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है हमें फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की। And I guided him. I said, keep doing what you're doing. So I'm very proud of my husband, Ahsan, for doing that. So thank you so much. मैं आप सब की खिदमात को बहुत सराहता हूँ काविश न्यूयॉर्क टीवी की जानिब से और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह नाजरीन यहाँ आप देख रहे हैं इसी तरह हमारी कम्युनिटी में और पूरे यूएस में, वर्ल्ड में जहाँ कहीं हम हैं ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। खुदा हाफिज़।